Hello friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarathi. Today we will discuss about is matter known as pure part 2. इसमें मैं आपको सेपरेशंस के मेथड्स बताऊंगी. इन सेपरेशंस के मेथड से आप किसी भी इनमिसिसिबल लिक्विड को मिसिसिबल लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, दो इनमिसिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्योर सब्सटेंस निकाल सकते हैं किसी इम्प्योर मिक्सचर से. ओके तो हम आज ये पढ़ेंगे, पर सबसे पहले मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड पर्सनलाइज करना ना भूलें ताकि आप मेरी न्यू अपडेट्स देख सके. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. फिलहाल हम पार्ट 2 करेंगे. तो हम करेंगे आज सेपरेशंस के मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन करता क्या है? सेपरेशन क्या करता है कि किसी भी मिक्सचर के इंडिविजुअल सब्सटेंसेस को ये अलग कर देता है. ओके किसी भी मिक्सचर के जब कोई इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जिनसे वो बना है उनको जब सेपरेट कर दिए जाते हैं, मीन्स अलग अलग कर दिए जाते हैं, तो उसे हम सेपरेशन कहते हैं. सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्योंकि मिक्सचर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो सेपरेशन के मेथड्स भी अलग अलग टाइप्स के होंगे. मोस्ट कॉमन मेथड जो हम आज तक देखते आए हैं वो ज्यादातर होता है इवेपोरेशन. ये मोस्ट कॉमन है और ये सबको ज्यादातर नोन होता है. जैसे मान लो अगर हमें सी वाटर की एग्जांपल लेते हैं, सी वाटर की एग्जांपल ले तो इसमें सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है ये, है ना. तो अब हमें क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए. वाटर तो हमें पता ही है इसमें, बट हमें सॉल्ट चाहिए. तो अब हम सॉल्ट कैसे निकालेंगे? एक कैंडल और यू कैन से एक फायर, फायर वाली चीज ले लीजिए. उसके बाद ऊपर क्या कीजिए, बीकर रखिए जिसमें हमने सी वाटर डाला हुआ है. ओके तो आप क्या करेंगे, उस बीकर को जब आप 1 मिनट, तो जब आप उस बीकर को है ना इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और सराउंडिंग के साथ मिल जाएगा. ठीक है, वेपर्स बन जाएगा, राइट. और जो सॉल्ट है वो एंड में नीचे नीचे रह जाएगी और हमें ये सेपरेशन मिल जाएगी. तो इवेपोरेशन सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड है. सेकेंड मेथड इज, ये भी मोस्ट कॉमन है, हमारे घर में ज्यादातर मदर्स ये काम करती हैं, बट हम आज यही पढ़ेंगे. ठीक है, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. जैसे आप देखते हैं कि है ना क्या होता है, जो बिगर सब्सटेंसेस है इसमें हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? बिगर सब्सटेंसेस जो है वो क्या करते हैं, नीचे रह जाते हैं डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो भारी होंगे तो लाइटर सब्सटेंसेस है ना, तो वो ऑब्वियसली नीचे रह जाएंगे, डाउनवर्ड रहते हैं. और जो स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, अपवर्ड जाते हैं, राइट. जैसे आप देखते हैं दूध में क्रीम कहाँ पे मिलती है ज्यादातर आपको, जब उसे बॉईल कर देते हो क्या होता है, बॉईल की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है. उसमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं. ओके और जो बिगर सब्सटेंसेस हैं वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं. इससे क्या होता है, आपका दूध कुछ इस तरीके का हो जाएगा. ये रही मलाई, दैट इज क्रीम, और ये आपका मिल्क. इस तरीके से ये सेपरेट हो जाता है.
तो इसमें क्या प्रिंसिपल फॉलो होगा, आपका बिगर सब्सटेंसेस डाउनवर्ड की तरफ चल जाएगा और जो स्मॉलर सब्सटेंसेस है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। ये भी बहुत कॉमन है। लिक्विड्स जिसे आप देखो वाटर, जैसे आपने एक वाटर का बीकर लिया, अगर आप उसमें ऑयल डालते हो, ठीक है, आप एक थोड़ा सा ऑयल डाल देते हो उसमें, ठीक है, दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर। जब ऑयल डालोगे तो क्या होगा, क्या वो उसमें मिक्स होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। क्या होगा, आपका जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, ये रहा ऑयल। अगर वो सेपरेट नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर ऊपर से ऑयल निकाल सकते हो, और वो ऑयल जो होगा वो वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होगा, और इससे आपका दो लिक्विड्स अपने आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है ना, सेपरेट हो जाएंगे। पर इसमें ऐसा है क्या जो ये मिक्सअप नहीं हो रहे? मैं बताती हूँ, इनमें पार्टिकल्स का फर्क है, इनमें डेंसिटीज का फर्क है ज्यादातर। किसी भी पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में घुलने के लिए डेंसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए या फिर छोटी होनी चाहिए उससे, बट क्या है, इन दोनों की डेंसिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पानी जो है वो बहुत ज्यादा पतला है, मतलब पतला कहते हैं हम ज्यादा डेंसिटीज के हिसाब से, कि मतलब उसके अंदर आप हाथ आराम से मार सकते हो। भाई ऑयल है तो वो ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा है, गाढ़ा जो होता है वो अब पतले के अंदर कहाँ से जाएगा, है ना। तो इनकी डेंसिटीज का फर्क होने की वजह से ये दोनों जो है वो सेपरेट रहते हैं, ये मिक्सअप नहीं होते। इस वजह से हम इन्हें जल्दी ही सेपरेट कर देते हैं। अब एक और चीज आती है, अब ये वाली मेन चीजें हैं, हाउ कैन वी सेपरेट सॉल्ट एंड मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं वो आपको बता रही हूँ। पहला तो एक बीकर है, ठीक है, और उसके बाद एक कॉटन प्लग है, जो कॉटन प्लग उसको बंद करने में काम है, ताकि जब हम इन्हें सेपरेट करें तो अमोनियम क्लोराइड गैस जो है वो वेपर बन के सराउंडिंग में ही न चल जाए, क्योंकि हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए एज ए प्रोडक्ट। और अगर वही उड़ गया सराउंडिंग में तो हमें क्या मिलेगा, उसे सिर्फ सॉल्ट, और वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें तो सिर्फ अमोनियम क्लोराइड से मतलब है, तो इसे हम एक कॉटन प्लग लगाते हैं ताकि वो बाहर न निकल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेना है आपने, ठीक है, और ये जो बीकर है इसे ऊपर रखना है इसलिए। ठीक है, क्या होगा जब आप ये रहा सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, अब जब आप इस पे हीट डालेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है सप्लीमेशन करती है, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी सॉलिड से, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने पार्ट 1 में भी बताया सब्लिमेशन क्या होती है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है या गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। वो बीच का जो एक स्टेप है उसमें नहीं घुसता, वो सीधा किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे अमोनियम क्लोराइड का भी चक्कर है। अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप इसे हीट दोगे ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाहर ना निकलने की वजह से ये क्या करेगा, वापस गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड चिपक जाएगा और नीचे क्या बचेगा, ओनली सॉल्ट, जिसकी वजह से हमें अमोनियम क्लोराइड भी सेपरेट मिल जाएगा और सॉल्ट भी सेपरेट मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब चौथा मेथड हम करते हैं,
ये कोई मेथड नहीं है, बट ये हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप से कह सकते हो। देखो, ब्लैक इंक आपने काफी बार देखी है। आप सोचते हो कि काला रंग काला है, नहीं, वो काला रंग जो होता है वो मिक्सचर होता है काफी सारी कलर्स का। ओके, तो हम यही देखेंगे क्या जो ब्लैक कलर है वो सिर्फ एक ही कलर है या फिर मिक्सचर ऑफ कलर्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें एक फिल्टर पेपर चाहिए होगा। फिल्टर पेपर पता है सबको, जैसे हम नॉर्मली है ना जिनसे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब कि हम जिसमें बड़े बड़े सेडिमेंट्स को दूसरे सेडिमेंट से सेपरेट कर देते हैं सीरियो में। ठीक है, ये वाला टॉपिक है इज डाई। डाई मतलब इंक, या फिर जो सिर पे डाई लगाते हैं लोग है ना, इज डाई अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स। डाई जो हम यूज करेंगे वो होगी ब्लैक। इज ब्लैक डाई अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स। तो देखो, सेवरल कलर्स मतलब कि है ना अलग अलग कलर्स आएंगे। तो पहले तो हमें एक फिल्टर पेपर लेना है और थोड़ी सी इंक लेनी है। उस इंक को क्या करना है, हमने इसके अंदर लगाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब हम इंक लगाएंगे थोड़ी सी, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे लगाना है। उसके बाद एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सिर्फ पेंसिल से, वो भी बिल्कुल लाइट पेंसिल से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब हम उससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे, हीट तो करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको मैं सिंपल मेथड बता देती हूँ। ब्लैक डाई लेंगे, ब्लैक डाई इसके यहाँ पे लगा देंगे ब्लैक। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, इसे पानी में थोड़ा सा डुबोगे, वाटर पानी में थोड़ा सा डुबोगे। जब आप पानी में डुबोगे तो क्या होगा, ये जो ब्लैक इंक है ये इसके अलग अलग कलर्स आने लगेंगे। मान लो यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ ब्लू आ गई, यहाँ पे येलो आ गया। इस तरीके से इसके कलर्स आने लग जाएंगे। आप ये नोटिस करोगे कि जो ब्लैक इंक है वो फैल के किस तरीके की बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लैक इंक है, इससे ये पता लगता है कि ब्लैक इंक सेवरल कलर से मिलकर बनी होती है। ब्लैक कोई कलर नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ कलर्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और मेथड पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम मिसिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम बना देती हूँ ताकि हम सेपरेट कर सके। टू मिसिसिबल लिक्विड, टू मिसिसिबल लिक्विड। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम किसी चीज का मिक्सचर डालते हैं। लाइक मैंने डाला मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड H2O, दैट इज वाटर। केमिस्ट्री करते हैं तो फॉर्मूला से थोड़ा सा आना चाहिए था, H2O। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन मार देते हैं ताकि जो एसीटोन है वो सेपरेट हो जाए और H2O नीचे रह जाए। एसीटोन सेपरेट होकर इधर चल जाएगा, एसीटोन ऊपर ऊपर रहेगा तो वापस वो हम वाटर में मिक्स होगा। इसलिए हम एसीटोन को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से एक लाइन छेद करेंगे और यहाँ से एक पाथ बनाएंगे ताकि एसीटोन ट्रेवल कर सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंसर रखेंगे। ये कंडेंसर क्या करेगा, जब एसीटोन गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये कंडेंसर क्या करेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद एसीटोन हमें लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। अब देखो, जब हम इसे हीट करेंगे बर्नर से, बर्नर से हीट करेंगे जब वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को, तो क्या होगा, आपका जो एसीटोन और वाटर है उसमें से जो एसीटोन है वो वेपर में बनना लग जाएगा। उसके बाद गैस को निकलने के लिए कोई राह चाहिए होगा तो वो इधर से निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगे, कंडेंसेशन तो आपको पता ही होगा। तो कंडेंसर क्या करेगा, ऑब्वियसली वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये क्यों बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन में एक
छेद होता है, वो छेद क्या करता है, जो अननेसेसरी गैस है जो है ना, मतलब जैसे देखो प्रेशर कुकर्स देखे होंगे आपने, प्रेशर कुकर में अगर गैस ज्यादा हो जाती है तो उसका फटने का डर रहता है, राइट। तो फटने का डर रहेगा तो ऑब्वियसली डेंजरस है, तो इसलिए यहाँ पे छेद बनाया जाता है। जो अननेसेसरी गैस है जो एक्सेस में हो गई है वो थोड़ी सी सेपरेट होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे छेद है। उसके बाद यहाँ से ये जाता जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर लिक्विड एसीटोन हमें मिल जाएगा और सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगी, मतलब वाटर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। बट देयर इज अ थिंग, it is only applicable for different boiling point liquids। मतलब कि अगर आप दो सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को अगर आप इस मेथड से सेपरेट करोगे तो वो सेपरेट नहीं होंगे। हमें क्या चाहिए, जब हम अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम बर्नर को कितना को गर्म करें, इसको बीकर को कितना गर्म करें कि एसीटोन जो है वो है ना गैस स्टेट में आने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो हमें कम से कम जो एसीटोन है वो 25 डिग्री सेल्सियस अलग करना होगा H2O से। मतलब कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो कॉमन है, सबको पता होता है। और अब देखो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो H2O से थोड़ा सा कम है, तो इस तरीके से ये सेपरेट हो पाए। अगर वही एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा, मतलब वाटर से कम, वाटर के जितना ही होता, क्या होता है एसीटोन और वाटर दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं और फिर वहां में कुछ भी सेपरेट नहीं हो पाता, ठीक है। दोनों ही बॉइल हो जाते हैं, दोनों ही कंडेंसर में चल जाते हैं, हमें वही चीज मिल जाती है जो हमने बीकर में डाली है। तो इसलिए हमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड्स चाहिए होंगे। जैसे हमने वाटर लिया वो 100 डिग्री सेल्सियस का है, वही हमने एसीटोन को क्या किया, हमने 100 डिग्री सेल्सियस से कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस कम गर्म किया, ताकि वाटर जो है वो ना बॉईल होने लग जाए, वो ना मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए, ओनली एसीटोन कन्वर्ट है, ओके, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा आपका, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसको भी आप सेपरेट कर रहे हो वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हो, ओके, दे हैव टू बी डिफरेंट। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ टेबल जिससे हम क्या कर सकते हैं, एयर में से सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारी गैसेस। हालांकि ये हम नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए होता है, बट तब भी आप एक बार है ना ये देख लो, ताकि अगर बाय चांस आपकी लेबोरेटरी में जाओ तो आप भी कर सको। पहले मैं ड्रॉ कर दूं, उसके बाद आपको बताती हूँ। एयर को क्या करना है, हमने कंप्रेस करेंगे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद वो लिक्विड एयर आ जाएगी, है ना। लिक्विड एयर के साथ हम क्या करेंगे, इसे हम वार्म अप होने देंगे। वार्म अप होने देंगे स्लोली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लाइट में भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगी एट देयर ओन परसेंटेज। ओके, क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल एयर लोगे, नॉर्मल एयर को क्या करोगे आप, डिक्रीज कर दोगे टेम्परेचर,
और इंक्रीज कर दोगे प्रेशर ज्यादा। कंडेंसेशन में भी ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी गैसेस लेते हैं उसके अंदर हम डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो एयर है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आफ्टर दैट क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वार्म अप करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने 8th में पढ़ा हुआ है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, गैसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज लेवल पे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम इतना सब कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बट चैप्टर का नाम ही मैटर अराउंड अस प्योर है, तो थोड़ा सा प्योरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्योर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब कोई सब्सटेंस एक ही चीज से बना हो, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों का है ना कंपोजिशन, बट वहीं अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर एक ही टाइप के चीजों से बना होता है, ठीक है। तो अब प्योर की भी कुछ टाइप्स होंगे। अगर मिक्सचर जो है वो पाया जाता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, देन प्योर सब्सटेंसेस भी किसी न किसी चीज में पाए जाते होंगे, किसी न किसी टाइप में। हाँ, तो ये पाए जाते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट थिंग जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो ये सबसे छोटा होता है, मतलब इससे छोटे एटम्स होते हैं, बट एटम्स अलग चीज है। अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन को कभी हाइड्रोजन को कभी हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। अगर सेपरेट कर भी देते तो हाइड्रोजन ही मिलेगी। तो वही एलिमेंट्स जो है वो सिंपलर चीज में कभी सेपरेट नहीं होते, ठीक है। ऑक्सीजन को कभी एटम्स में देखा है किसी ने, नहीं देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स भी सेपरेट नहीं होते, ये सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कभी सेपरेट नहीं होते। लाइक एग्जांपल लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन रख दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। आफ्टर दैट कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, वो चीजें जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला के बनी होती है। एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल तो आपको कोई दे सकता है, तो यही है H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड क्या करता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है, ठीक है। ये भी प्योर सब्सटेंस में ही आता है। अब मैं आपको ये डिफरेंस लिखवा देती हूँ कि होमो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के जो मेथड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है, टाइप्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैटर क्लासिफाइड होता है 4 टाइप्स, पहले तो 2 टाइप्स में सेपरेट होता है ना, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो 4 में डिवाइड हो जाता है, मिक्सचर 2 में हो जाते हैं, प्योर 2 में हो जाते हैं, राइट। तो पहले लिख देते हैं मैटर। मैटर किस में पाया जाता है, ज्यादातर 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। अब इसके 2 टाइप्स हैं, प्योर और मिक्सचर विच इज इम्प्योर। अब प्योर के भी 2 टाइप्स हैं, ये टेबल जरूरी आपको बनाना पड़ेगा। प्योर के 2 टाइप्स हैं, वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। एंड मिक्सचर के भी 2 टाइप्स आ गए, होमोजीनियस
हेट्रोजीनियस। तो अब आप इसे टेबल तो देख ही चुके, अब इससे आपको पूरे चैप्टर का डीपी हो जाएगा। ठीक है, प्योर में क्या आता है, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में आपको बता चुकी, जब दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर होता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, और कंपाउंड जिससे बना होता है वो होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपको एग्जांपल बता चुकी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितनी सारी एग्जांपल, जितना भी एलिमेंट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसकी एग्जांपल हैं। ओके, आफ्टर दैट कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड वो चीज है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है। ठीक है, होमोजीनियस की बात करें तो जब जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो इक्वल लेवल पे होंगे तो उन्हें हम कह देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में एक प्रोपोर्शन जो होता है वो है ना इक्वल होता है, वो कभी भी है ना अलग नहीं होता, देखने में आपको नेक डाइस से कभी भी उसके पार्टिकल्स नहीं दिखते। वही हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें हमें नेक डाई से पार्टिकल्स दिख सकते हैं, और बाकी इसमें ये भी बात है कि इसमें जो एक प्रोपोर्शन नहीं होता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये जल्दी सेपरेट नहीं होता, बट होमोजीनियस जल्दी सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और बाकी हम अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, ये टेबल आपको जरूर बनाना है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स चाहिए तो पर्सनलाइज करना ना भूलें। थैंक यू।